नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी द्वारा रचित कहानी कैलकुलेशन। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 8:30 बजने को थे और पिंकी का अब तक कोई पता नहीं था। मेरी चिंताओं का ग्राफ बढ़ने लगा था। सर्दियों में अंधेरा वैसे ही जल्दी घिर आता है और शहर में रोज होने वाली घटनाएं मन को डरा देती हैं। बच्चों को हमारी परेशानियों का कोई एहसास नहीं होता, बल्कि मैं फोन भी करती हूँ तो वह नाराज हो जाती है। कहती है और किसी के घर से फोन नहीं आता, बस मेरा ही घनघनाता रहता है। कितना एम्बैरेसिंग लगता है। अब भला इसमें एम्बैरेसिंग होने जैसा क्या है? तुम्हारे दोस्तों के घर वाले लापरवाह हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो उतनी बेफिक्र नहीं हो सकती ना। ये घर में होते हैं तो हर 5 मिनट में मुझे कूल डाउन की सलाह देते हैं। पर आज आज तो ये भी टूर पर हैं। सारा टेंशन मुझे अकेले ही झेलना है। जब घर में बैठना असंभव हो गया तो मैं शॉल ओढ़कर गेट पर जाकर खड़ी हो गई। बिटिया की राह देखी जा रही है? अंधेरे में एक प्रश्न उछला। मैं बुरी तरह चौंक गई। देखा, बगल वाली अम्मा जी शॉल लपेटे कुर्सी पर विराजमान हैं। मैं मुड़कर उनसे मुखातिब हो गई। कंपाउंड वॉल पर टिकते हुए कहा, अरे देखिए ना, अंधेरा कैसा हो रहा है। इतनी रात अकेले आती है तो चिंता होने लगती है पिंकी की। वह अकेले नहीं आती, एक लड़का घर तक छोड़ने आता है। मैं चकित होकर उन्हें देखती रह गई। पिंकी ने उनका नाम चुंगी नाका रखा है, वह गलत नहीं है। अपने बरामदे में बैठकर वह पूरे मोहल्ले की खोज खबर रखती हैं। थोड़ा बुरा भी लगा। जरा सी तुर्शी के साथ पूछा, आप अब तक यहाँ ठंड में क्यों बैठी हुई हैं? अरे बेटा अभी अभी दफ्तर से लौटा है, उसका चाय नाश्ता तो हो जाने दो, फिर भीतर जाऊंगी। मतलब? अरे मुझे देखेगा तो पास बिठा लेगा, मेरा हालचाल पूछेगा, दफ्तर की बातें बताएगा। बहू को यह सब अच्छा नहीं लगता। कहती है शादी क्यों की, जिंदगी भर अम्मा के पल्लू से ही बंधे रहते। तो थोड़ी देर उन दोनों को बातचीत करने दो, उसके बाद मैं जाऊंगी। कहते हुए उन्होंने शॉल और कसकर लपेट ली। मैं चुप हो गई। हर घर की अपनी समस्या होती है और उससे खुद ही निपटना पड़ता है। बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस समय तो मैं अपनी ही चिंता से ग्रस्त थी। दूसरों की मदद क्या करती। मुझे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में मेरी समस्या यानी कि पिंकी रानी पधार गई। साथ में वह लड़का भी था। पिंकी बाहर से ही चिल्लाई, मम्मा वहां ठंड में क्या कर रही हो? अब उस लड़के ने मुझे देखा, झेप कर बोला, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, गर्मा गर्म कॉफी पिलाती हूँ। स्कूटर बाहर खड़ा करके वह निसंकोच भीतर चला आया। रोज तो बाहर से ही चले जाते हो, आज पकड़ाई में आए हो, मैंने व्यंग कसते हुए कहा। पिंकी ने कभी बुलाया ही नहीं, मैं तो रोज आ जाऊंगा अंदर कॉफी पीने के लिए। मैंने फटाफट कॉफी बनाई, सूखे नाश्ते के साथ सर्व की और कॉफी पीते हुए उससे ढेर सारी बातें पूछ डाली। जब वह चला गया तो मैंने जैसे अपने आप से कहा, लड़का अच्छा है ना? कहीं तुम इसके साथ मेरा गठजोड़ा कराने की तो नहीं सोच रही हो? एक ही बैठक में उसके खानदान की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता कर ली, इसीलिए पूछ रही हूँ, पिंकी ने तमतमाते हुए कहा। हर्ष क्या है? नो मम्मा, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। कोचिंग तक लाने ले जाने के लिए ठीक है, पर शादी के कतई लायक नहीं है। इतने मीडिएटर पर्सन से शादी की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। कैट की तैयारी कर रहा है, सो क्या ऐसे ही?
पता है मम्मा, यह उसका तीसरा अटेम्प्ट है। तो तुम कौन सा पहली बार में ही निकल जाओगी पिंकी रानी? मम्मा, आपसे तो बात करना ही बेकार है, उसने तुनक कर कहा और कपड़े बदलने चली गई। इन लड़कियों को समझना सचमुच बहुत मुश्किल है। पिछले साल तक सुनील नाम के एक लड़के से अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों ने टेबल टेनिस में कॉलेज को कई बार रिप्रेजेंट किया था। फिर यकायक उसका आना बंद हो गया। मैंने पिंकी से पूछा तो बोली, जनाब खेल खेल में लाइफ पार्टनर बनने के सपने देखने लगे थे। हाउ रबिश। एक और लड़का था, रजत। 2-3 नाटकों में दोनों ने साथ काम किया था। लड़का सुंदर था, संपन्न भी, मुझे तो सुशील भी लगता था। पर पिंकी बोली, मम्मा उसे ऑफ स्टेज देखोगी ना तो तुम्हें मतली आ जाएगी। फिर उसके साथ काम क्यों करती हो? बिकॉज ही इज अ फाइन एक्टर, दैट्स ऑल। कल को बॉलीवुड में जाकर बड़ा स्टार बन गया तो? नो चांस मम्मा, वह तो बस लोकल हीरो है। वहां तो ऐसे सैकड़ों मारे मारे फिरते हैं, कोई घास नहीं डालता। पर मैंने सुना है कॉलेज की लड़कियां उस पर जान चिढ़कती हैं। लड़कियां परले दर्जे की बेवकूफ होती हैं, तभी तो ऐसे लोगों की बनाती है। कई बार मेरा पूछने का मन होता है कि लाडो, तेरी नज़र में कोई मिस्टर परफेक्ट है भी या नहीं? उस दिन कॉलेज से लौटते हुए बोली, मम्मा थोड़ा विटामिन एन स्पेयर करो, पार्लर जाना है। क्यों, कॉलेज में कोई फंक्शन है क्या? फंक्शन तो है, पर कॉलेज में नहीं, बर्थडे पार्टी में जाना है। कार्तिक इज थ्रोइंग अ पार्टी। कार्तिक? इतने दिनों कहाँ था? यहीं था, पढ़ाई में बिजी था। पीजी कर रहा है ना। एकाएक तुम्हें कैसे याद कर लिया? याद क्यों नहीं करेगा, मैंने उसे भूलने ही कब दिया है। हर साल बर्थडे पर विश करती हूँ, न्यू ईयर पर भी विश करती हूँ। हाँ, पार्टी आज पहली बार दे रहा है। कार्तिक की पार्टी में पिंकी खूब बन संवर कर गई थी। बार बार पूछ रही थी, मम्मा मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेकअप बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? साड़ी बहुत ज्यादा ऊंची तो नहीं हो गई है? वह सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। बाल भी ढंग से संवारे थे, कपड़े भी ढंग से पहने थे। ऐसा नहीं कि हमेशा की तरह कुछ भी ऊट पटांग पहन लिया और चल दिए। उसकी सज्जा से ही पता लग रहा था कि वह किसी को इम्प्रेस करने के लिए बेताब है। यह जानकर अच्छा भी लग रहा था। कार्तिक सचमुच अच्छा लड़का था। बहुत अरसे पहले वे लोग हमारे पड़ोसी थे। उसकी बहन कीर्ति पिंकी की क्लास में थी। माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे, अक्सर बिजी रहते थे। कीर्ति का अधिकांश समय हमारे घर पर ही गुजरता था। फिर मोहल्ले बदल गए, पर एक ही क्लास में होने के कारण कीर्ति और पिंकी की दोस्ती बनी रही। हायर सेकेंडरी के बाद वह भी अपने भाई की तरह मेडिकल में चली गई। आना जाना कम कम क्या, एकदम से लगभग बंद ही हो गया। यह तो आज पता चला कि पिंकी उन लोगों के, खासकर कार्तिक के बराबर संपर्क में है। अच्छा लगा। जाते समय मैंने उसे ढेर सारी हिदायतें दी। जल्दी लौटना, ऑटो में अकेले मत आना, किसी भरोसेमंद आदमी की कार में ही बैठना। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर चुपचाप सुनती रही। आखिर उसके पापा को ही उस पर दया आ गई। झल्ला कर बोले, बस भी करो अब तुम, लड़की अब बच्ची नहीं रही है, खासी बड़ी हो गई है। इस बात को तुम कब समझोगी? बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, इसीलिए तो इतनी फिक्र हो रही है। पर यह बात पुरुषों के दिमाग में कभी नहीं आती। फिक्र करने का जिम्मा जैसे माँ ने ही उठाया हुआ है। रात को वह लौटी तो काफी थकी थकी सी लग रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। जानती हूँ, आजकल की पार्टियों में सिर्फ खाना पीना थोड़े ही होता है। डांस के नाम पर अच्छी खासी हुड़दंग लीला होती है। शोर शोर तो इतना कि कानों के पर्दे फट जाएं। कैसी रही पार्टी? मैंने पूछा। ठीक ही थी, उसने बेरुखी से कहा और सोने चली गई। अब मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। कोई और दिन होता तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वह आते ही शुरू हो जाती।
यह भी भूल जाती कि आधी रात हो रही है और मम्मी को उसके लिए अभी तक जाग रही है, सोना चाहेगी। पर आज तो उसे बात करना भी मुहाल लग रहा था। जाते समय जो उत्साह फूट पड़ रहा था, उसका लेश मात्र भी अब बाकी नहीं था। सुबह चाय के समय उसके पापा ने भी पार्टी के बारे में पूछा तो बोली, पापा पार्टी तो शानदार होनी ही थी। उसने अपनी एंगेजमेंट जो अनाउंस करनी थी। अरे वाह, किससे शादी कर रहा है कार्तिक? अपनी बैचमेट से। दोनों ने ही पीजी साथ में किया है। इसका मतलब है घर में डॉक्टरों की एक पूरी फौज तैनात है। तब तो उनके नर्सिंग होम का भी एक्सटेंशन होगा। बिल्कुल होगा। अब वह केवल मैटरनिटी होम नहीं रहेगा, वहां बड़ी से बड़ी सर्जरी होगी। इसीलिए तो उस वार्डन से शादी कर रहा है। अगर उसे पीजी में एडमिशन नहीं मिलता तो उसे लिफ्ट थोड़े ही देता और किसी को पटा लेता। पिंकी का स्वर अब कसैला हो गया था। अंकल आंटी भी तो उसकी डिग्री पर ही रीझे हैं। नहीं तो कार्तिक के सामने तो वह कुछ भी नहीं है। इट्स अ बिजनेस डील, ऑल इन वन। और फिर उसका स्वर एकदम तरल हो आया। पापा, आजकल लोग नाप तोल कर ही प्यार करने लगे हैं ना? उसके स्वर का गीलापन मुझे भीतर तक भिगो गया। मन हुआ उसे गले से लगाकर सांत्वना दूं, कहूं कि लाडो, इसमें कार्तिक का क्या दोष है? अपना नफा नुकसान देखना तो जमाने का चलन है। तुम भी तो इस इल्जाम से बरी नहीं हो मेरी बच्ची। वैसे भी टूट कर प्रेम करने वाली पीढ़ी अब रही कहाँ? वे लोग तो कब के इतिहास बन गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।